वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा पार्ट फिफ्थ रिलीज हो चुका है। अब ये पार्ट सिक्स्थ है। पार्ट फिफ्थ होप्स सो आपने देखा होगा। उसमें हमने फोर फीचर ऑफ शेयर्स की इंपॉर्टेंट एंट्रीज डिस्कस करी हैं। उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। उसमें हमने बेसिकली फोर फीचर के बारे में बताया था और उसमें 3 टाइप की जो एंट्रीज होती हैं, जैसे इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। जैसा कि पता है कि इशू एट प्रीमियम अंडर सेक्शन 78 होता है, डिस्काउंट अंडर सेक्शन 79 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये साथ के साथ याद करते चलेंगे हम। इसके बाद हमने जो एंट्रीज थी वो हमने कुछ इस तरीके से करी थी कि शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट, और ये कॉल वो था कि जो उसने पेमेंट नहीं करी है जिस स्टेज की, और फोर फ्यूचर में वो अमाउंट आती थी जिसमें उसने पेमेंट कर चुका है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हम कब कब करते थे बताओ, हम अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो। वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जब ही शो करेंगे हम जब उसने पैसा पे नहीं किया प्रीमियम का। नहीं पे करता तो उसकी अमाउंट को यहाँ दिखाते हैं, और जिसमें वो प्रीमियम इंक्लूड होता है, जिस कॉल में जो उसने पेमेंट नहीं करी, जैसे अलॉटमेंट है मान लो, इसमें उसने प्रीमियम पेमेंट नहीं करी तो वो इंक्लूड करके होएगा। इसमें मैंने ये लिखा भी है, ये देखिए, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जैसे मान लो अगर अलॉटमेंट हमारा 3 रुपए का था और प्लस प्रीमियम 1 रुपए का था, तो इसमें 3 प्लस में 1 के हिसाब से, और जितने शेयर जो है वो हमारे फोरफीट हो रहे हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। होप सो आपने पहले देखी होगी तो उससे और क्लियर हो गया होगा। और डिस्काउंट का जो होता है शेयर कैपिटल, शेयर डिस्काउंट और टू अलॉटमेंट टू कॉल, ये सारी सेम है। नेक्स्ट अब हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे इसके, तो इसको ध्यान से देखना, इसको स्किप नहीं करना, जैसा कि आपके पेपर आने वाले हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस 4 नंबर के आ जाते हैं, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर ये कर लिया तो आपके 4 नंबर पक्के। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड है, 100 शेयर्स हैं उसके पास, 10 के ईच है। अब देखो ये प्रीमियम है 4 रुपए का, ठीक है, 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसका प्रीमियम है। अब इसमें एप्लीकेशन जो है 3.5 है। गोपाल ने 6 रुपए अलॉटमेंट में पे नहीं करे। देखो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। चलो टेबल बना के पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, गोपाल के पास हैं 100 शेयर्स हैं। अब एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है, एप्लीकेशन की बताओ कितनी है। वेरी गुड, 3.5 रुपए है। ठीक है, अलॉटमेंट की स्टेज पे कितने रुपए मंगवाए हैं उसने, अलॉटमेंट के स्टेज पे है 6.50 है। इसमें ये इंक्लूडिंग प्रीमियम कह रहा है तो इसको अलग अलग देखते हैं। अभी देखते हैं कितनी अमाउंट आएगी प्रीमियम की। इसने बताया नहीं है कि प्रीमियम का अमाउंट कितना है। फर्स्ट कॉल का है, फर्स्ट कॉल में आपका 2 रुपए के हिसाब से है, और फाइनल कॉल में भी आपका 2 रुपए के हिसाब से है। फाइनल कॉल में भी 2 रुपए है। ओके, फिर आ जाओ 3.5 और 6.5 कितना हुआ, 10, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब कि 4 रुपए इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि 10 रुपए के हिसाब से इसकी कॉल मनी थी और कंपनी ने पूरा मंगा लिया है। ठीक है, तो हमारा इसमें 4 रुपए प्रीमियम है, और कितना इसका मेन अमाउंट हुआ, 2.50 इसकी मेन शेयर की वही। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, वेरी गुड, जो हमने एंट्री करी थी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में वो कि उसने ये पैसा भी पे नहीं करा, ये भी नहीं करा और ये भी नहीं करा, इसलिए 6.5 के हिसाब से होगा। 6.5 के हिसाब से क्यों, इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि इसने ये पेमेंट नहीं करी। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करता है तो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम लेगा, क्योंकि कंपनी ये शो करेगी कि भाई देखो तूने प्रीमियम नहीं पे करा, नहीं पे करा, इसलिए इसको अलग से दिखाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम को कर देंगे, कितना रुपए है 4 से, तो 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे 4 के हिसाब से, तो 400 हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना, इसमें टोटल अमाउंट प्रीमियम को जोड़ के तो 6.5 के हिसाब से 650 हो जाएगा। फर्स्ट 2 रुपए के हिसाब से था तो 2 रुपए, फाइनल कॉल भी 2 रुपए के हिसाब से था तो ये 2 रुपए। ठीक है, फोर फीचर में वो आ जाएगा जो उसने अमाउंट पे करी है। अब उसने 3.5 के हिसाब से तो पे कर चुका है वो, तो 100 इंटू में 3.50, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट। हम्म, अच्छा, इसमें आपको शेयर प्रीमियम नहीं समझ आया। शेयर प्रीमियम इसलिए लिया है क्योंकि जब उसने पेमेंट जो करी है, सिर्फ उसने एप्लीकेशन की पेमेंट नहीं, एप्लीकेशन की पेमेंट करी है, अलॉटमेंट की नहीं करी है, और अलॉटमेंट के टाइम पे वो प्रीमियम इंक्लूड होना था। ठीक है, अब कंपनी को क्या है कि जब उसने पेमेंट नहीं करी है प्रीमियम की तो वो अपने अकाउंट में शो करेगी।
तो जैसे जब इसने इशू करा था शुरू में, तो इसको 4 रुपए का प्रीमियम दिया था, ठीक है, तो वो वापस तो लेगी ना, अब वो उसके अपने बुक से वो वापस करेगी। जब उसने लिया था तो उसको क्रेडिट करा था, जब ये वापस लेगी तो उस चीज को डेबिट करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम को। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चले, आ जाओ। फिर हमारे नेक्स्ट था फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जब हमने इशू करे हैं डिस्काउंट शुरू में, उसको डिस्काउंट दिया है शेयर्स पे, ठीक है, और जब हम उसको फोरफिट कर रहे हैं तो उस डिस्काउंट को कैसे एडजस्ट करेंगे? उस डिस्काउंट को एडजस्ट करेंगे हम क्रेडिट करके, क्योंकि शुरू में हमने वो, याद करो, वो कैसे एंट्री करते थे कि डिस्काउंट को हम डेबिट करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसे करते थे ना। तो अब इस टाइम पे जब फोरफिट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे। चलो हम इसकी एंट्री बनाते हैं। इसकी एंट्री कैसे होगी? वेरी गुड, चलो पहले रीड करके दिखाओ मुझे कैसे होता है। एक्स लिमिटेड है, फोरफिट कर रहे हैं, 100 शेयर्स हैं, 10 ईच का है, इशूड एट डिस्काउंट 10% है। 10%, 10 का 10% कितना हुआ? 1 रुपीज हुआ, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 1 रुपीज हुआ, ठीक। और पेड ओनली 2.5 रुपए, 2.5 रुपए उसने एप्लीकेशन पे करे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे कितने पे करे हैं? 2.5 रुपए। और शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना था इसका? 2.5 रुपए, ठीक है। और फर्स्ट नॉट पेड फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए। अब इसका टोटल देखो आप, टोटल कितना बन रहा है? 5, 6, 7, 7 रुपए बन रहा है, ठीक है। अब जब कुछ नहीं कहा जाता कि डिस्काउंट कौन से स्टेज पे उसका होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट का हम मांगते हैं कि अलॉटमेंट में डिस्काउंट स्टेज इंक्लूड है, ठीक। चलो इसको करते हैं। अब इसमें ये नहीं लिखा कि भाई उसने कॉल कितनी करी है, तो नेक्स्ट करते हैं। तो इसका कितना हुआ? 5, 6, 7, 7 रुपए ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसने 7 रुपए का